नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ करंट अफेयर्स के खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर। जी हां विद्यार्थियों, ऐसे सवाल जो आपकी आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा में साबित हो सकते हैं कारागार। ऐसे क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं हमारी सुपर सीरीज में। आपके लिए ये खास सवाल है। साथियों, इससे पहले सवाल स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है। BS जॉर्वाल जीके को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारा जो कंप्लीट कंटेंट है वो भी आपको मिल जाएगा। चाहे फर्स्ट ग्रेड को लेकर हो, चाहे सेकंड ग्रेड को लेकर, रीट एनी हर भर्ती को लेकर आपको कंटेंट मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद अपडेट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आज का जो मैं सवाल लेने वाला हूं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर सवाल इंपॉर्टेंट है, चुन चुन के लिए है, इसलिए इनको देखना ना भूले। हर सवाल को अच्छे से समझे विद थ्योरी के। तो साथियों, पहला आज का सवाल आप देख लीजिए कि हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। साथियों, ऐसा कौन सा देश है जिसकी संसद ने समान लैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। ऑप्शन पहला है, क्या ईरान है, क्या हंगरी है, क्या इराक है, या फिर सऊदी अरब है। साथियों, इसका आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर देने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आपको लगता है कि आपका सही आंसर था, आपको अच्छा फील होगा। मैं इसकी थोड़ी सी और इसकी विषय वस्तु के बारे में बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन चर्चा का विषय क्यों है। साथियों, मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2024 में इराक की संसद ने समान लैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला एक खास विधेयक पारित किया है। साथियों, इस विधेयक का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसे न्यूनतम 7 वर्ष कैद की सजा दी जाएगी और इसे बढ़ाकर अधिकतम 15 वर्ष तक किया जा सकता है। सोचो कि अगर समान लैंगिक मतलब समान जो या तो मेल मेल या फीमेल फीमेल समान रूप से संबंध स्थापित करते हैं तो उन्हें सजा का प्रावधान किया गया है। और अगर साथियों, नए कानून में एक चीज का और परिवर्तन किया है इन्होंने। इस नए कानून में अगर अगर कोई व्यक्ति लिंग परिवर्तन करवाता है तो उसे 1 से 3 वर्ष कड़ी जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि मैं बता दूं आपको साथियों, समान लैंगिक संबंध की अगर मैं बात करूं तो ये 130 देशों में तो मान्य है, लेकिन 60 देशों ने इसे अपराध की श्रेणी में माना है। तो ये खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये आपकी एग्जाम में आने को बिल्कुल तैयार है। इसके बाद का अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर। साथियों, दूसरा सवाल देखिए, खास इंपोर्टेंट आपके लिए है। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्या 10 अप्रैल को, या 12 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, या 8 अप्रैल को। आप कह सकते हैं इसे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो साथियों, मैं आपको बता दूं ये कब मनाया गया है। ये मनाया गया था 12 अप्रैल 2024 को। साथियों, क्यों मनाया जाता है इसकी भी मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसका भी आपको पता होना चाहिए। आपको पास्ट की भी जानकारी देता रहूंगा, साथ साथ करंट की भी देता रहूंगा। साथियों, हालांकि ये 12 अप्रैल 2024 को ये मनाया गया था और ये जो दिवस है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवता के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मतलब अंतरिक्ष युग की जब शुरुआत की गई थी पहली बार कब की गई थी, तो 12 अप्रैल 1961 को की गई थी। जो पूर्व सोवियत संघ रूस के पहले जो नागरिक थे, जिनका नाम आपने अच्छे से सुना होगा, यूरी गागरिन। मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले पहले कोई अगर नागरिक थे तो वो थे यूरी गागरिन। वो कहाँ के थे, सोवियत संघ रूस के थे, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को ही वोस्टाक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए क्या भरी थी, उड़ान भरी थी। और मैं आपको बता दूं, यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। और आपको मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, किसके द्वारा, ये भी याद रखना है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाने की घोषणा की है वो किसने की है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। और ये कब की थी, तो मैं आपको बता दूं, ये 7 अप्रैल 2011 को इसको प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। आपको अच्छे से याद रखना है। बोस्टाक यान से, कौन से यान से, बोस्टाक यान से यूरी गागरिन ने सबसे पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। अगला तीसरा क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेने वाला हूं। तो तीसरा सवाल है साथियों, अप्रैल 2024 में कौन सा देश बिम्स्टेक चार्टर की को स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश बना है। खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बिम्स्टेक चार्टर का नाम आपने अच्छे से सुना होगा और इसको स्वीकृति प्रदान करने वाला 7वां देश कौन सा बना है। इससे पहले 6 देश थे। या पहला ऑप्शन म्यांमार होगा, या दूसरा श्रीलंका होगा, या तीसरा नेपाल होगा, या चौथा थाईलैंड होगा। साथियों, इसका सही उत्तर हमें देना है। आप अगर कमेंट्स करके इसका आंसर सही देते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आप करंट जो अफेयर्स हैं अच्छे से पढ़ रहे हो। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो नेपाल होगा। और नेपाल की अगर मैं बात करूं तो इसने ये जो है कब ज्वाइन किया है, तो 3 अप्रैल 2024 को इसे जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। नेपाल की जो संघीय संसद है
उसके निचले सदन के द्वारा जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे पहले स्वीकृति प्रदान करने वाले आपको मैं 6 देश और बता देता हूँ। 6 देशों में साथियों हमारे भारत का भी नाम आता है, बांग्लादेश का नाम आता है साथियों, म्यांमार का नाम आता है, श्रीलंका और थाईलैंड एंड भूटान का नाम आता है और 7वां देश जो बना है वो नेपाल बना है साथियों। बिम्स्टेक चार्टर को अपनाया गया था, तो मैं बता दूं 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान अपनाया गया था। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा कि बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक की स्थापना मैं आपको बता दूं पहली बार 1997 में की गई थी और ये जो संगठन है ये बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रगति एंड वैज्ञानिक उपलब्धि और शांति पर केंद्रित ये जो देश है इनके द्वारा बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। हालांकि प्रारंभ में इसे BIST के नाम से जाना गया था, जिसमें आने वाले जो देश थे वो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के रूप में ये जाना गया था हालांकि। और वर्तमान में इस संगठन में कुल टोटल 7 देश हैं, आपको ध्यान रखना है। 7 देशों में फिर बता देता हूँ। नंबर 1 पर बांग्लादेश याद रखना है, 2 पर भूटान याद रखना है, 3 पर भारत याद रखना है, 4 पर म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इस तरीके से ध्यान रखने हैं। आपसे सवाल किया जा सकता है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय साथियों ढाका में है। ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, इसको जरूर याद रखना है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद की गई थी। बिम्स्टेक का आपसे पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बाई ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सोशियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इस तरीके से इसका पूरा नाम होता है साथियों। इंग्लिश में हालांकि आपको हिंदी में भी पूछा जा सकता है। हिंदी में जो इसका नाम होता है वो होता है बहु क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के बंगाल की खाड़ी की पहल। मतलब बंगाल की खाड़ी के आस पड़ोस में जो बसने वाले जो देश हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। और वर्तमान में इस संगठन के अगर महासचिव आपसे पूछा जाए तो महासचिव एक भारतीय राजनयिक है जिनका नाम इंद्रमणि पांडे है। तो ये बिम्स्टेक के बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। बिम्स्टेक का पूरा नाम आपको इंग्लिश में याद रखना है, वाई ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम होता है साथियों। आपको ये पूरी बात याद रखनी है। बिम्स्टेक से संबंधित समस्त जानकारी हमने जान ली। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। अगला चौथा क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, इसे भी आप जरूर देखें। अप्रैल 2024 में वायु सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया था साथियों? खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है क्या विशाखापट्टनम में, दूसरा है क्या जैसलमेर में, तीसरा है क्या ग्वालियर में, चौथा है पोखरण। सही इसका आंसर आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। गगन शक्ति 2024 सैन्य शक्ति अभियान, तो ये वायु सेना का ये सेना अभ्यास था, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। और इसका जो आयोजन किया गया था वो 1 से 10 अप्रैल 2024 के बीच में किया गया था। खास बात यह है कि साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो पोखरण होगा। हमारे राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में ये जो है ज़्यादातर सैन्य अभियान किए जाते हैं, लेकिन बीकानेर में भी कहीं वो जो सैन्य अभियान है होते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इस गगन शक्ति 2024 जो वायु सैन्य अभ्यास है इसका खास उद्देश्य भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो उद्देश्य है वो युद्ध की दृष्टि से भारतीय वायुसेना की तैयारी का क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, मतलब परीक्षण करना है। और इससे पूर्व यह अभ्यास कब हुआ था तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे पहले ये 2018 में हो चुका है। ये तो आज का लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देख लीजिए आप स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। जून 2024 में भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम था नक्षत्र सभा का प्रारंभ किस राज्य में किया जाएगा? पहला ऑप्शन है क्या हिमाचल प्रदेश में, दूसरा गुजरात में, तीसरा उत्तराखंड में और चौथा सिक्किम में। इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें साथियों। और मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर तो आप तो क्या बताओगे, इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की मैं थोड़ी सी और बात बता देता हूँ। भारत का पहला जो खगोल पर्यटन अभियान जो नक्षत्र सभा जिसको नाम दिया गया है, इसका जो आयोजन किया गया है वो 1 से 3 जून 2024 के मध्य में किया गया है। और ये कब तक जारी रहेगा तो 2025 तक ये जारी रहेगा। कहाँ तो मैं आपको बता दूं जॉर्ज एवरेस्ट है, एक जगह है जॉर्ज एवरेस्ट जो कि मंसूरी में है, वहां पर ये जो है आयोजित की गई थी ये सभा। और इसमें जो है उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर एस्ट्रो टूरिज्म मतलब खगोल पर्यटन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला विकसित की गई है। और इसका जो उद्देश्य है साथियों वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने हेतु एक मंच को लाना है। नक्षत्र सभा से किसको बढ़ावा मिलेगा तो तारों को, इससे आपको जो है इस मंच के माध्यम से आपको तारों को देखने का, विशेष तौर पर सौर अवलोकन एंड एस्ट्रो फोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसी कई गतिविधियों का जो है आपको अवलोकन करने को मिलेगा। और इसमें क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी वो भी मैं आपको बता दूं। हालांकि इसमें विशेषज्ञों के द्वारा सेमिनार और वेबिनार के साथ साथ
उत्तरकाशी एंड पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली जिलों के डार्क स्काई संभावित स्थलों का जो व्यू दिखाया जाएगा। और इसमें जो विशेष तथ्य के रूप में जो खास बात जोड़ी जाएगी वो ये है कि उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन का अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी जिसका नाम है साथियों स्टार स्केप्स के साथ में एक साझेदारी की गई है। तो ये आज के सवाल थे साथियों, आपने इनका लाभ लिया होगा, अच्छे से देखे होंगे। उम्मीद करता हूँ अगर आपके समझ में आए हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।